हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे परीक्षा अभ्यास। देखिए, परीक्षा अभ्यास मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, तो चैप्टर फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर में आपका जैसे देखिए यहाँ पर श्वसन रह गया है, उत्सर्जन रह गया है, परिसंचरण रह गया है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरीके से 3 टॉपिक उसमें रह गए हैं। जय प्रक्रम जो चैप्टर है उसमें भी बहुत सारे उसमें मर्ज कर दिए हैं चैप्टर को। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अलग अलग करके एक एक तरीके से समराइज करा रहा हूँ आपके लिए, समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी मैं करा रहा हूँ। तो देखिए, एक्सरसाइज भी हम करेंगे। तो एक्सरसाइज देखिए किस तरीके से करेंगे। तो एक्सरसाइज मैंने अभी आपको बताया भी था, जो ह्यूमन डाइजेशन में था, मनुष्य में पाचन था, उसका मैंने एक्सरसाइज बनाया है। तो उसका एक्सरसाइज देखिए इसी तरीके से यहाँ पर भी एक एक्सरसाइज मैं लेके आया हूँ, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण से मैंने एक्सरसाइज बनाई है। तो देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, एक्सरसाइज में भी क्या क्या दूंगा मैं। सबसे पहले एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू के बाद जैसे बहुविकल्पीय, फिर अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, फिर विस्तृत। इसका मतलब है यहाँ पर हम बात करें, देखिए एमसीक्यू होंगे। इसके बाद नंबर 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन, नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरीके से हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वेरी शॉर्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सोपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। सोपोषी किसे कहते हैं? देखिए, हमने बात की थी पोषण की। पोषण कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का, सोपोषण और परपोषण। सोपोषण क्या है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो इसमें देखिए कौन सा आएगा, बताइए भैया। सभी चीज़ जरूरी हैं, इनमें से सभी, कोई भी कम कर दी, क्लोरोफिल नहीं होगा तब भी। एक एक प्रयोग मैंने आपको प्रैक्टिकल के द्वारा समझाया भी है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कह रहा है, समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो छिपा हुआ है सारांश, मतलब जो आंसर, हरित लवक, पत्ती, ग्रेना या स्ट्रोमा। देखिए यहाँ पर अंग की बात कर रहे हैं, तो ये होगा हरित लवक, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होगी, बताइए। ये भी मैंने बताया आपके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होगी? 0.03 होता है, 0.03। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये लगाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? इकाई, देखिए इकाई पूछ लिया, यूनिट की हम बात करें तो देखिए यूनिट आपका क्या होगा। जैसे हम बात करें, देखिए यहाँ पर हरित लवक मैं बना रहा हूँ इस तरीके से। ये हरित लवक हो गया आपका, डबल मेम्ब्रेनस होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपके थैलेक्वाइड होते हैं, ये इस तरीके से। ये ग्रेनम कहलाता पूरी संरचना, और एक को कहते हैं थैलेक्वाइड, एक को थैलेक्वाइड और पूरा ग्रेनम, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रोमा होता है, इसमें द्रव होता है भरा हुआ, इसे बोलते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ से सनलाइट जब इसमें पड़ेगी तो इसी में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण की इसी में क्रिया होगी। तो इस तरीके से ये आपका, ये सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ये। अब आपका क्या होता है, देखिए इसमें भी आपको याद रखना है। वातावरण से क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले वाटर आता है, H2O आता है, तो इसी के क्या हो जाता है, वाटर का फोटोलिसिस होता है, तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसी तरीके आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ये ग्रहण करेगा। ये देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आई, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ये आ रही, कहाँ आ रही है? आपके स्ट्रोमा में। ये अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चलेगी? C3 साइकिल में। ये C3 साइकिल में चलेगी। ये C3 साइकिल में यहाँ पर बन जाएगा आपका ग्लूकोज, C6H12O6। इस तरीके से यहाँ पर ये, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं LR लाइट रिएक्शन। इसके ये क्वेश्चन आता है, देखिए इसे बोलते हैं LR लाइट रिएक्शन, और इसे बोलते हैं DR डार्क रिएक्शन। ये क्वेश्चन आते हैं। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, या अप्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन को कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। इस तरीके से ये इसे याद रखिएगा। और जल के अपघटन से ही ऑक्सीजन रिलीज होती है।
तो इसे देखिए पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है। इकाई क्या हो जाएगी, इकाई ये है आपका ग्रेना। नेक्स्ट मैं बात करूँ पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोफिल, सैफरन या मंड के कारण। तो ये तो सभी को पता होगा, कक्षा 3-4 की बात है। बाद में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है वायु प्रदूषण। देखिए मैं बात करूं वायु प्रदूषण कम कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं प्लांट बना रहा हूँ। देखिए इस तरीके से प्रदूषण क्या है, जो आपका वायुमंडल में गैसेस होती हैं, अगर उनका अनुपात क्या है, रेशियो अगर क्या है, बेकार हो जाता है या डिस्टर्बेंस हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, अगर यही क्या है, ये आपने देखा होगा फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्रियों से अगर क्या है धुआं के रूप में यहाँ से क्या हुआ, इस तरीके से आपने देखा होगा, ये धुआं के रूप में अगर यहाँ से क्या हो, फैक्ट्रियों से यहाँ से ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे गैस, तो ये क्या होगा, तो ये प्रदूषण करेगा। ऐसे इस तरीके से आपने देखा होगा जो फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है और व्हीकल्स भी होती हैं। इस तरीके से आपने रोड पे देखा होगा, ये आपने चलिए व्हीकल्स बना देते हैं, कार है मान लीजिए, तो इस तरीके से ये आपका कार हो जाता है। ये भी क्या करता है, ये भी साइलेंसर के द्वारा क्या करेगा, प्रदूषण करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाएगा। तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ली जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ग्रहण कर ली जाएगी इस तरीके से, तो यहाँ पर ये प्रदूषण भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो आपको ये याद रखना है, क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, किसमें, जड़ में, तना में, पत्ती में। ये तो सभी को पता होगा, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है प्रोटीन है, मंड है, वसा है या खनिज लवण है। ये मंड है, ये बताया भी था, मंड परीक्षण पूरा बताया भी था। और देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का उत्पाद है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन किससे निकल रही है, जल के अपघटन से निकल रही, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से, एटीपी से या जल से, ये जल से निकलेगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो ये आपको पता है रंध्र, स्टोमेटा के द्वारा होते हैं। जैसे मैंने बताया भी था, रंध्र और नाक बिल्कुल सेम होती है, नाक ऐसे ही पत्ती में स्टोमेटा क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये आपका थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखिए, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर जो है, तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे एक रिएक्शन से। वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पर भी आप 400-500 कम से कम क्वेश्चन तैयार करोगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, ठीक है। अभी तो केवल क्या है, आपका 10th लेवल है, 10th लेवल के हिसाब से ये मैं करा रहा हूँ इस समय। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। देखिए कौन सी है, क्वेश्चन चलिए 11 हो गया। चलिए यहाँ पर ABCD इनमें से आपको निकालना है एक, कौन कौन सा है देखिए। जैसे आपका 6CO2 + 12H2O, अब ये यहाँ पर एरो लगा है, ऐसे 6CO2 + 12H2O, ये एरो लगेगा, 6CO2 + 12H2O, 6CO2 + 12H2O, ये एरो लगा है, ये एरो लगा है। यहाँ पर देखिए लिखा है सूर्य का प्रकाश, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर लिखते हैं सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पर लिख देते हैं पढ़रिम, ठीक है। और ये आपका हो जाता है पढ़रिम, और
यहाँ पर सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम, पर्णहरिम थोड़ा सा, और ये सूर्य का प्रकाश। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस O2। अब यहाँ पर देखिए C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। नेक्स्ट यहाँ पर C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। नेक्स्ट C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस O2। कौन सी समीकरण ठीक है, ये देखिए। इसमें बताइए क्या लगाएंगे आप समीकरण। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना तो सूर्य का प्रकाश है ना तो पर्णहरिम लिखा है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी आपकी, गलत। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश लिखा है लेकिन यहाँ पर पर्णहरिम नहीं है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर, तो ये सूर्य का प्रकाश पर्णहरिम लिखा है। इधर देखिए ग्लूकोज बना है, वाटर मॉलिक्यूल देखिए, इधर 12 दूनी 24 हाइड्रोजन है, इधर देखिए 6 दूनी 12, 12 24 हो गए। LH बराबर RHS है, इसका मतलब ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए CO2 इधर बनना है, इधर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, ये गलत है। तो समीकरण आपकी ठीक में ठीक कौन सी होगी, तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। अब हम बात करते हैं, देखिए बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ये आता है सब NCERT का है क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अभी बहुविकल्पीय देखे थे हमने, तो अब देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें। ये भी आपको 10 शब्दों में आंसर हो जाता है, 10 20 जितना भी आए 10 20 शब्दों में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हरे पेड़ पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। पोषण देखिए 2 प्रकार का था, मैंने बताया भी था उस समय। पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का था, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण प्रकाश संश्लेषण में पढ़ी है, परपोषण में हमने क्या पढ़ा था, जैसे परजीवी, मृतोपजीवी और होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संभोजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, स्वपोषण। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण आपको अभी मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव में, उसको अब आप अपने आप लिखिएगा। अगर आप क्लोरोफिल भूल गए लिखना तो काट देगा टीचर, 0 देगा, अंडा दे देगा मुर्गी वाला, ठीक है, मुर्गी वाला अंडा मिलेगा। सूर्य का प्रकाश अगर लिखना भूल गए तब भी अंडा दे देगा। रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं निकाली तब भी अंडा दे देगा। तो समीकरण ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, 1 नंबर दे के जाएगी ये। हो सकता है कभी कभी 2 नंबर भी मिल जाते हैं। कैसे मिल जाएंगे, कभी कभी वही समीकरण आ जाती है और वही दूसरे क्वेश्चन में भी रिपीट हो जाती है, पूछ ली जाती है, MCQ में भी आ जाएगी, और कभी कभी इस तरीके से आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से ये आपको नंबर दे के जाएगी समीकरण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता था, ऑक्सीजन। इस तरीके से आपका क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो जाता है। चलिए समीकरण में लिख दूँ, देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, एरो लगाओ, सूर्य बनाओ, लिख दो सूर्य का प्रकाश, पर्णहरिम लिख दो। नेक्स्ट C6H12O6 प्लस 6H2O और प्लस आपका 6O2, ये बन गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। अरे भाई ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके लिए एक्सपेरिमेंट भी मैंने कराए थे। कौन कौन से कराए थे, 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल आवश्यक होता है, कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक होता है। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा या प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अति आवश्यक होता है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
हरित लवक या क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो ये ही चारों चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? अरे भाई इतना सरल। देखिए ये मैंने पेड़ बनाया, अब पेड़ बनाया तो ये कहाँ से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को? वातावरण से लेगा, नहीं लेगा? कहाँ से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेगा। कितना है वातावरण में? 0.03%। ये ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए, ये भी आपको बहुत, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तब इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। और भी लिख सकते हैं, जब हरे पेड़ पौधे भूमि से जल को अपव्यय करके, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में निर्मित करते हैं, तो इस क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और समीकरण जरूर दे देना अगर नंबर आप अच्छे चाहते हैं तब, अन्यथा टीचर की मर्जी होगी, जितने भी नंबर देना चाहेगा तो देगा। ठीक है। प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है, ये तो सभी को पता होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, क्यों? क्योंकि मैंने बताया भी था। देखिए यहाँ पर, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा, ये मैंने बनाया पौधा, ठीक है, ये मैंने पौधा बनाया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये पौधा क्या है? जब सनलाइट पड़ती है तो क्या है? लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी, और कन्वर्ट हो जाती है किस में? ग्लूकोज में। तो ये हो गई केमिकल एनर्जी, CE, लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल। ये सब पूरा मैंने वीडियो में समझा दिया है। तो इस तरीके से लाइट एनर्जी। प्रकाश क्रिया किन 2 चरणों में होती है? एक तो अभी मैंने बताया था प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय और अप्रकाशीय 2 चरणों में पूरी होती है, फर्स्ट और सेकेंड। इसे बोलते हैं LR लाइट रिएक्शन, इसे बोलते हैं डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट प्रकाशीय अभिक्रिया लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है? लाइट रिएक्शन आ गई। ये कहाँ होती है? ग्रेना में, ग्रेनागे में होती है। नेक्स्ट अप्रकाशीय अभिक्रिया किस में होती है? स्ट्रोमा में होती है। ये अभी आपको चित्र के द्वारा बताया था बाकायदा, देखिए वही क्वेश्चन भी आ गए। नेक्स्ट, अगर पादपों को अंधेरे कमरे में रखवाया जाए तो क्या होगा? ये मैंने खूब बताया था। देखिए अंधेरे कमरे में हमने 72 घंटे के लिए रखते थे। प्रकाश में कोई भी प्रयोग करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते थे? उसे भूखा रखते थे। अब भूखा रखेंगे तो क्या है? मंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्टार्च बनेगा नहीं। तो अब अगर आप उसे लगातार रखते रहेंगे, लगातार रखते रहेंगे, अगर आप ही को लगातार अगर भूखा रखा जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रोटी ना दी जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे ऐसे ऐसे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, सूखे हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल ताकत नहीं रहेगी, चारपाई पर गिर जाएंगे, फिर ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ऐसी पेड़ पौधों के साथ में होता है। अगर उसे भैया लाइट नहीं देंगे तो क्या होगा? डार्क, अगर इसी अंधेरे कमरे में मैं बिल्कुल अंधेरे कमरे में उसको कैद कर दूं तो क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, जिससे क्या हो जाएगा? पौधा मृत हो जाएगा। इस तरीके से अगर पादपों अंधेरे कमरे में रखा जाए तो क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। मन परीक्षा में किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर तो मृत्यु हो जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी नहीं, इसलिए मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है? आयोडीन विलयन, आयोडीन सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का लाभ बताइए। ओहो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर नहीं होगी तो आप ही सोचिएगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं लगेगी तो इस संसार में उपस्थित सभी सजीव जो जीव हैं वो क्या होगी? उनकी मृत्यु हो जाएगी। लैकिंग ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के कारण ही वाष्प बनकर क्या है? वायुमंडल में जाती है, जो क्या है? वर्षा के रूप में। वर्षा कराने में भी ये फॉरेस्ट, हरे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लाभदायक, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं इसी तरीके से नंबर 3 क्या है महत्व? नंबर 3 पे देखिए यहाँ पर उसका क्या महत्व हो जाता है? जो आपका साइक्लिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है, वायु प्रदूषण को बढ़ने नहीं देते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कर रही है, वायु प्रदूषण को बढ़ने नहीं दे रही है। यहाँ पर रेशियो क्या है, मेंटेन कर रही है। देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को, और यहाँ पर अब देखिए ऑक्सीजन निकलेगी तो ये कितनी हो जाएगी, 21%। इस तरीके से क्या है, मेंटेन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या है, रेशियो वायुमंडल में कंट्रोल हो रहा है। मन परीक्षण में यहाँ पर देखिए हो ही गया। इस तरीके से प्रजनन क्रिया का लाभ बताइए। लाभ तो हो ही गए। यदि किसी तालाब में हरे पादप उगे हों और बुलबुले निकलते हों तो क्या कारण है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हरे पेड़ पौधे आपने देखा था, मैंने बताया भी था, क्या है, जलीय पौधे क्या करते हैं, प्रकाशन की क्रिया करते हैं, जिससे क्या है, ऑक्सीजन बुलबुले के रूप में निकलती है। ये मैंने प्रयोग करके भी आपको दिखाया था। तो इस तरीके से क्या है, ये भी हो जाता है आपका। नेक्स्ट हम बात करें प्रकाश संश्लेषण में जल एवं भोज्य पदार्थ का वहन किन ऊतकों के द्वारा होता है? जल। देखिए यहाँ पर जल, जा से जड़, जा से जमीन, जा से जल, जा, जड़ जमीन जा, जड़ जल जमीन जा। या जमीन में क्या है, जड़ है, फिर जमीन में जल है, और जमीन में जड़ है, और जाइलम द्वारा जा। जड़ जमीन, जड़ जमीन, जल, जाइलम जा, जड़ जमीन, ठीक है। जड़ जमीन में है और क्या है, जल भी है, जाइलम के द्वारा जा। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, जड़, देखिए यहाँ पर ही जा से जड़, जमीन, जल, जाइलम और जा। अब देखिए कितना जा आया है, नहीं है, जड़। तो जाइलम के द्वारा क्या है, जा क्या जाता है, जल जाता है, ठीक है। अब फ्लोएम के द्वारा क्या करता है, जो भोज्य पदार्थ बना होता है वो कहाँ है, जड़ तक नीचे तक आता है। इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम याद रखना है। जाइलम क्या करता है, ये भूमि के जल को पत्तियों तक पहुँचाता है, भूमि के जल को पत्तियों तक पहुँचाता है, पत्तियों तक पहुँचाता है। और फ्लोएम का काम क्या है, देखिए फ्लोएम यहीं पर, फ्लोएम मैं लिख देता हूँ, चलिए फ्लोएम का काम क्या है, देखिए पत्ती में बना भोजन जड़ तक आता है, जड़ तक फ्लोएम के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। अब हम बात करेंगे लघुत्तरीय के बाद अति लघुत्तरीय के बाद लघुत्तरीय और विस्तृत। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और इनको हल भी कीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बनाते रहेंगे तब अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के महत्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। महत्व, देखिए महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रकाश। आप अपने आप सोचिएगा, और प्रकाश संश्लेषण ना हो पौधों में तो क्या होगा, है नहीं। तो आपने देखा रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा, जो जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी ऑक्सीजन की, लैकिंग ऑफ द ऑक्सीजन के कारण। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर, तो इस तरीके से आप क्या करना है, इनका महत्व लिखना है। जैसे आपने देखा हो वर्षा कराने में भी क्या है, प्रकाश संश्लेषण बहुत अति आवश्यक होता है। इस तरीके से टेम्परेचर देखा होगा आपने, टेम्परेचर को भी कम करता है, वातावरण के टेम्परेचर को भी कम करता है, क्योंकि जलवाष्प बनकर उड़ती है। जैसे आपने देखा होगा जब हम पेड़ पौधे के नीचे जाते हैं तो हमें ठंडी लगने लगती है। तो इस तरीके से ये महत्व आप लिख सकते हैं। तो पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छी तरीके। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है, उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो अंतिम उत्पाद आपने देखा होगा, समीकरण देख लीजिएगा, अंतिम उत्पाद क्या क्या है। जैसे आपने देखा होगा समीकरण क्या थी, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लस आपका क्या होता है, वाटर होता है 12H2O। इधर आपका सूर्य का प्रकाश हो जाता है और पर्णहरिम हो जाता है। अब इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, C6H12O6 प्लस आपका 6H2O जल वाष्प के रूप में ये निकलता है, प्लस ऑक्सीजन, तो ये गैस के रूप में निकलता है। ये यहाँ पर उत्पाद के रूप में क्या है, ये भी निकल रहा है, और इसे भी आप लिख सकते हैं बाय प्रोडक्ट। इस तरीके से यहाँ पर ग्लूकोज और आपका ऑक्सीजन और ये वाटर, तो उत्पाद के रूप में ये वैसे बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन ही निकलता है। लेकिन आप तीनों के बारे में लिख दीजिएगा बड़ा चढ़ा के, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लगभग 30 से 50 शब्द आपके लिए लिखने हैं, तो ये आप लिख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए
के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है। ये भी मैंने बताया था, आपने देखा होगा। कैसे मैंने समझाया था इस चीज़ को? सबसे पहले हमने क्या लिया था, गमले में लगा एक पौधा लिया था, उसे 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रखा था। फिर एक इसकी पत्ती थी, उसको क्या किया था, बोतल में हमने क्या किया था, जार बोतल में उसे पैक किया था इस तरीके से। और ये ऐसे कर पैक करने के बाद इसमें भी हमने विलेन लिया था। क्या सा लिया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था, KOH, जो क्या करेगा, बोतल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पर नहीं रहेगी, तो आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें नहीं होगी तो इस पत्ती को नहीं मिलेगी। अब अंदर की जो पत्ती है यहाँ पर कॉर्क लगा देते हैं इस तरीके से, कॉर्क के द्वारा इसे बंद कर देते हैं। जब बंद कर देंगे, अब इस पत्ती को क्या है, पेड़ मतलब पौधे को कहाँ रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रख के आएंगे। सूर्य के जब प्रकाश में रख कर आएंगे तो देखेंगे 4-5 घंटे के बाद आप इस पत्ती को तोड़ेंगे। जब पत्ती को तोड़ने के बाद क्या होगा, 4-5 घंटे के बाद प्रकाशन की क्रिया होगी इस पत्ती में, और जो पत्ती जो है अंदर रही होगी बोतल में, तो वो आप देखेंगे आयोडीन जब विलेन इस पर डालेंगे आप, तो आयोडीन विलेन डालने पर आपने देखा होगा कैसी हो जाएगी, यहाँ से इस तरीके से ये ड्रॉपर की सहायता से आप क्या डालेंगे, आयोडीन विलेन डालेंगे। तो देखेंगे पत्ती कैसी होगी, जो बाहर था, पत्ती का जो भाग बाहर था सूर्य के प्रकाश में, ये तो नीला हो जाएगा। और आपने देखा जो अंदर था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिली थी, वो कैसा रहेगा, कलरलेस। तो इस तरीके से आप देखेंगे क्या है, पत्ती का जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, देखिए यहाँ पर इसे क्या क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, और आप इसे देखिए जल तो मिला ही है, और हरित लवक भी है, तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, इसलिए क्या है, इस तरीके से ये सारे के सारे मैंने पूरे के पूरे एक एक एक्सप्लेन कराया है, या एक एक एक्सपेरिमेंट कराया है, बाकायदा आयोडीन विलेन डाल के समझाया है। तो जाकर आप वीडियोज़ को देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इस तरीके से हमारे क्या होते हैं यहाँ पर प्रकाशों से, ये हो गया अंतिम उत्पाद के रूप में प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए, ये हो गया प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश के लिए सूर्य का, और ये सूर्य वाला भी बहुत सरल है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्या करना है, एक गमले में पौधा लेंगे, उसे अंधेरे कमरे में रखेंगे 72 घंटे के लिए। अब देखिए इस पत्ती पर क्या करेंगे, मैंने टेप लिया था इस तरीके से काले रंग का, और उसे ऐसे करके लगाया था। और जब काले रंग का टेप लेने के बाद, अब जब इससे लगाया था, तो लगाने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ही नहीं। जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पर मैंने क्या किया था, और वैसलीन स्क्रीन लगा दी थी और क्लिप भी लगा दिए थे। जब अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब इससे क्या है, 72 घंटे के बाद इसे सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। कितने घंटे बाद, 5 घंटे के लिए कहाँ रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में क्रिया होगी। अब इस पत्ती को तोड़ लेंगे, पत्ती को तोड़ने के बाद आप देखेंगे जहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा था वो तो नीला नहीं होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिला। इस पर देखिए क्या है, यहाँ पर इसे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देखेंगे ये नीला नहीं होगा, लेकिन इधर वाला सारा का सारा नीला हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिला। देखिए कोई भी चीज़, ये 4 कच्चे पदार्थ हैं, अगर पौधे को कोई सी एक चीज़ नहीं मिलेगी तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। तो ये भी पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने कराया है, इसे भी आप कर सकते हैं। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, क्लोरोफिल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मनी प्लांट की एक पत्ती होती है, चितकबरी पत्ती होती है। आप पत्ती देखेंगे इस तरीके से, आपके NCERT में भी दिया है, NCERT में देखिए इस तरीके से पत्ती दिया है, ये ऐसे करके। यहाँ पर ये चकत्ते हैं, चकत्ते का मतलब यहाँ पर हरित लवक नहीं है। जब हरित लवक यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश की क्रिया होगी नहीं। जब प्रकाश की क्रिया नहीं होगी तो यहाँ पर क्या है, नीला रंग नहीं आएगा। तो यही है इस तरीके से, जहाँ पर अब ये मान ली हरा हरा रंग है, जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये मैं कह रहा हूँ, ये इसमें क्या है, ये सब हरा हरा है। हरा रंग में क्या होगा, क्लोरोफिल में क्या होगा, प्रकाशन की क्रिया हो जाएगी, नहीं होगी, इसमें सब में प्रकाशन की क्रिया होगी। प्रकाशन की क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, तो इसमें आप देखेंगे कि नील, जब आयोडीन विलेन डालेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला। लेकिन इसका रंग नीला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल था ही नहीं। तो इस तरीके से क्या है, कलरलेस रहेगा। ये बस इतना ही सा ही है, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी मैंने किया है, तो इसे भी जाकर आप वीडियोज़ को देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। तो इस तरीके से ये NCERT में दिया भी है चित्र। नेक्स्ट देखिए, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये भी आपको मैंने बताया था, बीकर लिया था बाकायदा इस तरीके से। देखिए इसको भी हमने कैसे किया था, एक बीकर लिया था, ठीक है, जल से भर लिया, उसमें एक कीप ली थी इस तरीके से। कीप लेने के बाद क्या किया, इसमें जलीय पौधा हाइड्रोला लिया था,
इस पर एक परख नली रख दी थी। आपका रखने के बाद इसे कहाँ रखा था, 5 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा था। जब सूर्य के प्रकाश में रखा तो आपने देखा इसमें क्या है, ऑक्सीजन बुलबुले के रूप में इसकी तली पर एकत्र होती रही। तब देखेंगे आप इस तरीके से इसमें हाइड्रोला जलीय पौधा था, तो ये क्या है, अब ऑक्सीजन इसमें रिलीज हुई, तो इस तरीके से ये एकत्रित होती रही। ये भी बहुत सरल है, सारा का सारा यहाँ पर सरल ही है, कठिन नहीं है। प्रकाश को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, कारक की मैं बात करूँ तो 4 तो यही कारक होते हैं। अगर आप देखिए पौधे को क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दीजिएगा तो क्या है, प्रकाश की क्रिया होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक कारक हो जाएगा। अगर जल इसे नहीं देंगे, जल भी एक कारक हो जाएगा। अगर पेड़ पौधे को क्या है, जल नहीं देंगे तब भी क्या है, प्रकाश की क्रिया प्रभावित होगी। नेक्स्ट हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश भी है प्रभावित करेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। अगर ये नहीं मिलेगा तब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। हरित लवक, हरित लवक क्या मतलब, यहाँ पर जो हरित लवक है, पत्तियों का हरा रंग है, अगर ये नहीं होगा तब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। इसी तरीके से आपने देखा होगा ये 4 तो कारक यही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर ज़्यादा मात्रा में क्या है, पौधे के अंदर भोज्य पदार्थ बना हुआ है, तब भी जैसे आपने देखा होगा आपके अंदर, अगर मान लीजिए आपने खाना खाया खूब, अगर आपको कोई बर्फ़ी देना तब भी नहीं खाएंगे, भैया पेट भरा हुआ है, नहीं खाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर अगर इसके अंदर खाना बना हुआ है तो क्या ये खाएगा, क्या खाना बनाएगा, नहीं बनाएगा। इसीलिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करेगा। अगर इसके अंदर भोज्य पदार्थ संचित है अधिक मात्रा में तो ये खाना नहीं बनाएगा। तो ये सब कारक हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कारक आपको उल्लेख ना कर मिले, ये लिख दीजिएगा। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहते हैं, अरे वाह, पत्ती क्या है, एक तो ये क्या करती है, पत्तियाँ क्या करती हैं, प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या करती हैं, पत्तियाँ ही क्या करती हैं, जो मिडरिब होती हैं, बेन्स होती हैं और बेनलेट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, कोशिकाओं में जल की पूर्ति को पूर्ण करती हैं। और मैं बात करूं पत्तियों में क्या होता है, रंध्र होते हैं, रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा पत्ती में क्या है, हरित लवक होता है। सारे तो चीज़ें, कच्चे पदार्थ तो सारे पत्ती में ही मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या है, पत्ती ये क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंग है। इसे भी आप बहुत अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसमें आप डेफिनेशन दे दीजिए, अभिक्रियाएं लिख दीजिए, कच्चे पदार्थ लिख दीजिए, यही सब हो जाएगा। मंड परीक्षण पर टिप्पणी लिखिएगा, ये तो बहुत सरल है। मंड परीक्षण कैसे करते हैं, सर्वप्रथम आपको मैंने बताया भी था, पूरा का पूरा एक प्रोसेस था। सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो पौधा होता है उसे 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रखते हैं, इसके बाद प्रकाश में रखते हैं, 5-6 घंटे के बाद पत्ती तोड़ते हैं। पत्ती तोड़ने के बाद सबसे पहले उसे कहाँ रखेंगे, गर्म पानी में बॉयल करेंगे। इतना बॉयल नहीं करेंगे, केवल क्या है, थोड़ा सा बॉयल करते हैं 2-3 मिनट के लिए, जिससे पत्ती के जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, पोलाइटली मुलायम हो जाए थोड़े से। इसके बाद क्या करते हैं, अल्कोहल में जल उष्मक पर अल्कोहल में रखकर गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, अल्कोहल में जितना भी क्लोरोफिल होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र होने के बाद आप देखेंगे पत्ती का रंग कैसा हो जाए, कलरलेस। आप क्या करेंगे, आप ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन विलेन डालेंगे उस पर, आप देखेंगे कि पत्ती का नीला रंग हो जाएगा। नीला रंग होने पर क्या हुआ, ये मंड परीक्षण है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने क्या किया, जब उसे सूर्य के प्रकाश में 5 घंटे के लिए रखा था तो उसमें क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा मंड का निर्माण हुआ। तो यही आपका पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाता है, बहुत सरल है। नेक्स्ट देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संक्षेप में समझाइए। और लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा याद रखिए बाद में ही किए जाते हैं, बाद में करने से क्या फ़ायदा रहता है, पूरा को पूरा डिटेल से बता सकते हैं आप। लगभग में आप 80 से 150 शब्द लिखेंगे इसमें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपयोगिता प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बस ये आपके यही हो गए, ये क्रियाकलाप आ गए। सूर्य का प्रकाश हो, ये सूर्य का प्रकाश अभी आपने देखे, ये बैंड लगाया था, ये सूर्य का प्रकाश वाला है, और बोतल वाला ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। ये बस दोनों क्रियाकलाप आ गए। इस तरीके से आपका क्या है, एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसको अच्छी तरीके से करिएगा, ऐसा नहीं है जो मैं ये करा रहा हूँ यही कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, कंपटीशन का दौर है। आप क्या करें, अच्छी नोट्स बनाइएगा अपने, आप दूसरी बुक्स को भी लीजिएगा, दूसरे जो भी हैं आपके पास मटेरियल, उससे आप अपने आप नोट्स बनाइएगा। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ये हमेशा याद रखिएगा। आप जब तक अपना खुद तैयारी नहीं करेंगे तब तक इसमें नहीं जाएगा। वीडियो चाहे आप कितना भी देखिए, किसी भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी और टीचर का मत देखिए, मेरा ही देखिए केवल। लेकिन क्या है, आप बस
क्या है, अपना नोट्स बनाइएगा। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। तो आप क्या करना है, ये देखिए जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो कीजिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, रिमाइंड करिएगा अपनी चीज़ों को। और देखिए अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होता है, वो आपको जल्दी याद होता है। जल्दी याद होने का मतलब क्या है, क्योंकि जब नोट्स बनाते हैं तो प्रोसेसिंग द्वारा ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन से फिर हैंड में आता है, इस तरीके लिखते हैं तो वो चीज़ें आपको जल्दी याद होंगी। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, फिर मिलेंगे। ओके।